तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द मैजिशियन एलिफेंट मूवी को। तो मूवी की कहानी शुरू होती है और हम बेल्टस शहर को देखते हैं और इस शहर में हर कोई जादू कर सकता है। फिर एक दिन बहुत खतरनाक वॉर हुई और उस दिन सब कुछ बदल गया और बेल्टस शहर का जादू खत्म हो गया। तभी वहाँ बहुत अजीब से बादल आए और उन बादलों ने सूरज की रोशनी को ढक दिया। उसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो एक अनाथ लड़का है और उसे एक बूढ़ा फौजी पाल रहा है जो चल नहीं सकता और ये पीटर को अपने जैसे फौजी बनाने के लिए तैयार कर रहा है। फिर विलना पीटर को 1 रुपए का सिक्का देता है और कहता है इससे तुम ब्रेड और छोटी मछली लेकर आओ। फिर पीटर मार्केट आता है और वो वहाँ एक जगह को देखता है जो टेंट से बनी है। फिर वो उस लिस्ट को पढ़ता है जिसमें लिखा है आपका कोई भी सवाल का जवाब एक सिक्के में दिया जाएगा। पीटर अंदर जाता है और वहाँ एक लेडी रहती है जो पीटर से कहती है अगर तुम खाना नहीं लेकर गए तो विलना तुम पे गुस्सा करेगा और तुम्हें एक दिन भूखा रहना बेहतर है या पूरी जिंदगी सच्चाई से अनजान रहना। पीटर उन्हें सिक्का दे देता है और वह लेडी कहती है तुम इस सिक्के से सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकते हो। पीटर पूछता है मेरा परिवार युद्ध में मारा गया जब मैं 3 साल का था और मुझे याद है मेरी एक बहन भी थी और वो जिंदा है, मैं उसे कैसे ढूंढूं। वो लेडी कहती है तुम बस एलिफेंट का पीछा करो। पीटर कहता है ये क्या मजाक है, मैंने आपको मेरा आज का सिक्का दे दिया और यहाँ कोई एलिफेंट नहीं है। वो लेडी कहती है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो बोला वैसा ही करो। फिर पीटर बिना खाना ले घर आता है। पीटर विलना से कहता है ये सब ज्योतिषी की वजह से हुआ है, लेकिन वो सब जानती थी कि मेरी बहन जिंदा है और मुझे एक एलिफेंट का पीछा करना है। विलना कहता है तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन दोनों मर गई थी, मैंने तुम्हें बचाया था और तुम वो ऊपर के ड्राज खोलो और वो बुक मुझे दो। पीटर और बुक उसे देता है। विलना कहता है मेरे साथ का एक जवान फौजी रोज रात को एक किताब पढ़ता था जिससे उसे अपने घर और उसकी माँ की याद आती थी। मुझे उसकी ये आदत सुधारनी थी तो मैंने डी स्मिथ की किताब चुरा ली और वो एक किताब के बिना आर्मी का सबसे अच्छा खौफनाक फौजी बना। और जहाँ आलस्य होगी वहाँ कमजोरी होगी और तुम भी ये बात समझ लो, यहाँ कोई एलिफेंट नहीं है। फिर विलना अपनी दूरबीन से उन बिल्लियों को देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक मैजिक शो में जहाँ ये मैजिशियन अपने मैजिक से ऑडियंस को बोर करता है। फिर वो एक लेडी को स्टेज पे बुलाता है और उन्हें चेयर पे बिठा के एक मंत्र पढ़ता है। तभी एक एलिफेंट आके उस लेडी पे गिरता है, वो लेडी के पैर नीचे दब जाते हैं। फिर पीटर अपने सपने में अपनी छोटी बहन को देखता है। फिर सुबह उठकर पीटर उस जगह पर जाता है लेकिन ज्योतिषी का टेंट वहाँ नहीं रहता। वो उस फिश बेचने वाले से पूछता है कल यहाँ एक ज्योतिषी का टेंट था, वो कहाँ गया। वो आदमी कहता है वहाँ पर ऐसा कोई टेंट नहीं था। फिर साइड में एक लेडी बताती है कल मैंने एक मैजिक शो में एक एलिफेंट को देखा पर वो एलिफेंट और उस मैजिशियन को कैद कर दिया। पीटर ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है उन ज्योतिषी ने जो बोला वो सच हो गया, वो एलिफेंट आ गया है। फिर पीटर दौड़ के जाता है और वो लियो से टकरा जाता है। पीटर कहता है तर वो एलिफेंट आ गई है और वो कहाँ कैद है, मुझे उसे छुड़वाना होगा। लियो कहता है ये मुझ पे छोड़ दो, मैं जाकर काउंटर से बात करूंगा। फिर हम उस मैजिशियन को देखते हैं जो जेल में बंद है और अपने जादू से जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका जादू उल्टा हो रहा है। उसके बाद लियो काउंटेस पास आता है और काउंटेस कभी हंसती नहीं है। लियो कहता है वो एलिफेंट को कहाँ रखा है। वो लोग कहते हैं तुम ये जान के क्या करोगे, वो एलिफेंट खतरनाक है और हमें पता नहीं वो कहाँ से आई है और हमने उस मैजिशियन को उसे वापस गायब करने के लिए कहा पर वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। लियो कहता है वो कोई हथियारा नहीं है, वो तो बस एक बेजुबान एलिफेंट है। काउंटेस कहती है हमें कल की मीटिंग तक रुकना होगा और मेरे लिए एक शहर की सुरक्षा पहले जरूरी है। लियो को आइडिया आता है और वो किंग को लेटर भेजता है और किंग को एंटरटेनमेंट बहुत पसंद है। फिर किंग वो लेटर पढ़ता है और वो बेल्टस शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद किंग बेल्टस शहर आता है। लियो और पीटर भी वहाँ आते हैं। फिर वो उस एलिफेंट को दिखाते हैं जो पूरी तरह सजा हुआ है पर उसकी आंखों में जलन होती है। वो जोर से चिल्लाता है और सब लोग डर जाते हैं। फिर पीटर अपना रुमाल पानी में डुबा के उसकी आंखों में लगाता है और वो शांत हो जाता है। फिर वो पानी मांगती है, पीटर उसे पानी देता है। वो एलिफेंट उस पानी से खुद को ही नहलाती है। सब पीटर की बहादुरी देखकर खुश हो जाते हैं। फिर काउंटेस आके कहती है मैं चाहूंगी तुम इस पैलेस में रहकर इस एलिफेंट का ख्याल रखो, लेकिन पीटर मना कर देता है मुझे ये एलिफेंट चाहिए, ये मुझे अपनी कोई बहन पास ले जाएगा, ये एलिफेंट मुझे सौंप दो। फिर किंग कहता है ये एलिफेंट हम तुम्हें ऐसे नहीं दे सकते, मैं यहाँ 3 दिन रुकूंगा और हर दिन मैं इस
बच्चे को एक नामुमकिन काम करने के लिए दूंगा और तुमने वो 3 काम कर दिया तो ये एलिफेंट तुम्हारा, और अगर तुम नहीं कर पाए तो इस एलिफेंट को मैं ले जाऊंगा। और तुम्हारी पहली चुनौती है तुम्हें एक लड़ाई करनी है और कल तुम मेरे एक सिपाही से लड़ोगे। किंग पीटर को अपनी तलवार देता है। लियो कहता है मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगा। उसके बाद लियो अपनी स्टोर में पीटर को तलवार चलाना सिखाता है। फिर लियो की वाइफ ग्लोरिया कहती है पीटर कल उस खतरनाक आदमी से कैसे लड़ेगा। लियो कहता है मैं उसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक छोटी बच्ची को देखता है जिसका नाम एडल है और यही पीटर की बहन है। वो सिस्टर पास आती है और कहती है मैंने अपने सपने में एक एलिफेंट को देखा, लगा जैसे वो एलिफेंट मुझे कहीं ले जा रहा है। सिस्टर कहती है वो तुम्हारा एक सपना है और तुम्हें यही रहना चाहिए, तुम यहाँ सुरक्षित हो, इस दुनिया से दूर, ये दुनिया बहुत खतरनाक है। मैं ये दुनिया देखने बाहर निकली और मुझे तुम मिली और वहाँ बहुत खतरनाक वॉर हो रही थी। मैं तुम्हें लेकर अपने घर आई और तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई उस वॉर में मर गए। फिर से इंसिस्ट होता है। पीटर वो एलिफेंट के पास मैप लेकर आता है और कहता है तुम मुझे इशारे से बता दो मेरी बहन कहाँ है, लेकिन वो एलिफेंट कुछ नहीं करती। उसके बाद अगली सुबह पीटर फाइट करने आता है और पीटर से फाइट करने एक बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी आता है जिसका नाम डे स्मिथ है। पीटर को ये नाम कहीं सुना सुना लगता है। फिर पीटर डर के मारे वहाँ से भागता है। डे स्मिथ उसके पीछे जाता है। पीटर अपने घर आता है और वो छुपके से उस बुक को निकालता है क्योंकि ये बुक डे स्मिथ की है। पीटर वो बुक लेकर उसके पास आता है और वो उसे दिखाता है। डे स्मिथ उस बुक को देखकर शांत हो जाता है और उसे उसके बचपन की याद आती है जब उसकी माँ उसे बुक पढ़कर सुनाती थी। फिर डे स्मिथ हार मान लेता है और पीटर जीत जाता है। उसके बाद किंग पीटर से कहता है तुमने पहली चुनौती पार कर ली और तुम्हारी दूसरी नामुमकिन चुनौती है कि तुम मुझे उड़ के बताओगे। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर अब एडल को देखते हैं जो सिस्टर से कहती है सिस्टर वो एलिफेंट शहर में आ गई है और वो वहाँ जादू से आई है और मुझे लगता है वो मेरे सपने का इशारा है, हमें उस एलिफेंट को देखने शहर जाना चाहिए। सिस्टर शहर जाने के लिए मान जाती है। फिर हम पीटर को देखते हैं जो उड़ने के लिए कुछ सोच रहा है। पेलनी कहता है पीटर अब तुम बस करो, तुम अब नहीं उड़ सकते। डे स्मिथ से बचना तुम्हारी खुशकिस्मती थी और अब तुम्हें उड़ना है और ये तो नामुमकिन है और तुम भी अपनी बहन की तरह मर जाओगे। पीटर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर लियो कहता है तुम अब शांत हो जाओ और हमारे साथ चलकर खाना खाओ। पीटर वो सूप पीता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर हम एडल को देखते हैं जो सिस्टर के साथ शहर आ गई है और इधर विल्ना को पीटर की चिंता हो रही है, वो दूरबीन से उसे ढूंढ रहा है। फिर सिस्टर को एक सपना आता है जहाँ विल्ना वॉर में लड़ रहा है और वह घर में जाता है और वो सिस्टर से कहता है आपको जल्द यहाँ से निकलना होगा। सिस्टर कहती है तुम प्लीज इस लड़के को ले जाओ, मैं सामान इकट्ठा करके तुमको ग्रेसन में मिलूंगी। विल्ना पीटर को लेकर वहाँ से चले जाता है। तभी उस घर में आग लग जाती है, लेकिन सिस्टर एडल को लेकर बाहर आ जाती है और वो दोनों भाई बहन बिछड़ जाते हैं। उसके बाद अगली सुबह किंग वहाँ आता है और वो जोक मार के काउंटेस को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हंसती है। वो आदमी कहता है जब से इनका भाई जंग में मारा है तब से कभी हंसी नहीं है और एडल भी उस एलिफेंट को देखने आई है। फिर पीटर एक घर की ऊंची छत पर आता है और वो वहाँ से जंप मारता है। फिर वो पैराशूट खोलता है और वो उसकी मदद से उड़ पाता है। फिर पीटर नीचे आता है और वो ये चुनौती पार कर लेता है। किंग कहता है अब बस तुम्हें एक और चुनौती पार करनी है और वो है तुम्हें हमारी काउंटेस को हंसाना है। फिर एडल एलिफेंट पास आके उससे पूछती है तुम मेरे सपनों में क्यों आई थी। फिर पीटर वहाँ आता है। एडल कहती है तुम्हें डर नहीं लगता और अब तुम उसे कैसे हंसाओगे। तभी वहाँ सिस्टर आती है और एडल को वहाँ से ले जाती है। उसके बाद पीटर जोक्स लिखता है और वो उस एलिफेंट के पास आता है और वही उसके पास सो जाता है। फिर पीटर सपना देखता है जहाँ वो उस एलिफेंट के साथ मस्ती कर रहा है। फिर एलिफेंट की फैमिली वहाँ आती है। उसके बाद ग्लोरिया पीटर को उठाती है और सब वहाँ आ जाते हैं। फिर पीटर काउंटेस को अपना जोक सुनाता है, लेकिन काउंटेस को हंसी नहीं आती है और पीटर ये चुनौती हार जाता है। पीटर कहता है आपको मुझे इस एलिफेंट को ले जाने देना होगा, मेरे लिए नहीं इसके लिए। मैं तो इसे जीतना चाहता था मेरी बहन को ढूंढने के लिए, लेकिन इसका भी एक परिवार है और वो उसे बुला रहा है। पर राजा मना कर देता है और अपने सिपाहियों से कहता है पकड़कर ले चलो इस एलिफेंट को। तभी एलिफेंट राजा के ऊपर छिकता है और उसे ऐसा देखकर काउंटेस को हंसी आ जाती है और सब भी हंसते हैं। राजा कहता है पीटर तुमने कर दिखाया, ये हंस रही है और मैं इतना ही चाहता था, अब ये एलिफेंट तुम्हारा है। काउंटेस कहती है पर इस एलिफेंट को घर कैसे पहुँचाएंगे। पीटर कहता है वो जादूगरी इसे घर पहुंचा सकता है। फिर जादूगर और सब लोग एलिफेंट को लेकर जाते हैं और एडल भी वहाँ आ जाती है। विल्ना दूरबीन से उधर देखता है और उसका भी जाने का मन करता है। फिर वो उठने की कोशिश करता है और वो उठ जाता है। उसके बाद पीटर एलिफेंट को अलविदा कहता है और वो मैजिशियन उस एलिफेंट को गायब कर देता है और वहाँ के बादल भी छट जाता है और धूप आती है। एडल सिस्टर वहाँ आती है। विल्ना उसे देखकर पहचान जाता है और कहता है तुम जिंदा हो और क्या यही पीटर की बहन है। पीटर अपनी बहन को देखकर खुश हो
जाता है और उसे गले लगा लेता है और वेल्टस शहर में जादू वापस आ जाता है और ये सब एक फैमिली के जैसे मिलकर रहते हैं और एलिफेंट भी अपनी फैमिली के साथ खुश है और ये मूवी यहीं पे हो जाती है दी एंड। तो गाइस आपको द एलिफेंट मैजिशियन मूवी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।